हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, सॉरी उससे पहले स्टार्ट कर दिया था। तो हमने शायद इस चैप्टर में दो चीज़ें पढ़ ली। एक तो पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के गुण, और इससे जो लास्ट वीडियो था ना, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़े थे पदार्थ की अवस्थाएं, द स्टेजेज ऑफ द मैटर। तीन प्रकार की स्टेज थी, सॉलिड था, लिक्विड था और गैस था। हालांकि दो और होती है, प्लाज्मा और बीईसी, वो हमें इस चैप्टर में रीड नहीं करना, वो आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे। तो हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बीच में अंतर स्थापित किया था, उनके बारे में जाना था, 4-5 पॉइंट के रूप में उनमें अंतर भी देखा था। ठीक है, आयतन, आकार, कणों की दूरी, घनत्व, ये सब, ये सारा मैटर कौन से पिछले वीडियो के अंदर हो चुका है। और फिर याद करो, इससे लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने लास्ट का टॉपिक एंड किया था मिश्रण पर। किस पर एंड किया था? मिश्रण। कि मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मिश्रण में। और कोई जरूरी नहीं कि आप जो यौगिक मिक्स कर रहे हो वो फिक्स मिक्स करो, मतलब उनका अनुपात निश्चित हो, नहीं। और मिश्रण में ये भी कंफर्म नहीं होता कि उनके बीच में कोई किसी प्रकार का रासायनिक बंध आप चाहे जितना मिला दो, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। वो जो कुछ ना कुछ बन रहा है, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, उसे ही तो हम क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो मिश्रण के फिर मैंने दो प्रकार और बताए थे, एक था सममांगी मिश्रण और एक था विषमांगी मिश्रण। तो वहीं से हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे आज से। तो आज का टॉपिक हो जाएगा मिश्रण के प्रकार। ठीक है, पढ़ते हैं। तो आज की क्लास रहेगी किसकी? मिश्रण के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के प्रकार। ठीक है, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक सममांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। एक तो कौन सा है? सममांगी मिश्रण। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? विषमांगी मिश्रण। एक सममांगी मिश्रण है, दूसरा विषमांगी मिश्रण है। तो यहां से नंबर 1 पर उतार लेता हूं मैं, कौन सा? सममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। देखो, सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ध्यान देना, थोड़ा सा समझना। मिश्रण तो आप समझ गए होंगे, मिश्रण किसे कहते हैं? कोई भी 2-4 यौगिकों को उठा के मिला दो, मिश्रण तैयार हो गया। फिर हमने इसको दो भागों में क्यों बांटा है? दो भागों में इसको डिवाइड करने की क्या आवश्यकता है? पढ़ने से पता लग जाएगा। सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त यौगिक, जो भी चीज आपने मिलाई है, अगर उनकी अवस्था समान है, मतलब वो समान अवस्था के अंदर है, मतलब आपने गैस से गैस मिक्स की है, या फिर आपने द्रव चीजें मिलाई है, या फिर आपने ठोस का मिश्रण तैयार किया है, तो उस मिश्रण को बोला जाता है कौन सा मिश्रण? सममांगी मिश्रण। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि सममांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें आपने दो यौगिकों को मिलाया और वो कंप्लीट रूप से क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, तो उसे बोला था सममांगी मिश्रण। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त घटक, और घटक क्या है? घटक यौगिक है। वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त घटक समान अवस्था में हो, समान अवस्था में हो, या फिर प्रयुक्त घटक आसानी से घुलनशील हो। बिल्कुल इजी सा मतलब है इस चीज का। इजी सा मतलब ये है कि आप मिश्रण बनाने जा रहे हो, तो मिश्रण बनाने के लिए आपको बहुत सारे यौगिक मिलाने पड़ेंगे, और अगर उन यौगिकों की अवस्था समान है, अगर वो यौगिक एक ही अवस्था में है, अगर वो गैस है तो गैस को आपस में मिलाना पड़ेगा, अगर वो द्रव है तो वो द्रवीय होनी चाहिए, और अगर वो ठोस है तो सारे यौगिक की अवस्था कैसे होनी चाहिए? ठोस। अगर सभी मिलाए जाने वाले घटकों की अवस्था, सभी मिलाए जाने वाले यौगिकों की अवस्था अगर समान है, तो ऐसे मिक्सचर या ऐसे मिश्रण कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि सममांगी मिश्रण। देखो, वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त घटक समान अवस्था,
जो भी यौगिक, जब मान लो आपने 4 यौगिकों को मिलाया, चारों की अवस्था एक ही होनी चाहिए, या तो गैस ही हो, या द्रव ही हो, या फिर कौन सी हो, ठोस ही हो। अलग अलग अवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर अलग अलग अवस्था हो गई ना तो फिर वो नंबर 2 वाला मिश्रण हो जाएगा, कौन सा, विषमांगी। लेकिन इनकी अवस्था समान है, अवस्था समान है, तो इस टाइप के मिश्रण को क्या बोलते हैं, सममांगी मिश्रण। ठीक है, अब जब इनकी अवस्था समान होगी तो फिर ये आसानी से क्या हो सकते हैं, घुल सकते हैं, आसानी से मिक्स हो सकते हैं। तो इस टाइप के मिश्रणों को बोला जाता है सममांगी मिश्रण। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल है जैसे वायु है, ठीक है, या फिर मैं मिश्र धातु, या फिर जल एवं नमक का मिश्रण, जल एवं नमक का मिश्रण, या फिर जल एवं चीनी का मिश्रण। अब थोड़ा सा ध्यान देना, कितने एग्जाम्पल लिए मैंने, वायु मिश्रण, जल और नमक का मिक्सचर, जल और चीनी का मिक्सचर। ये चारों के चारों एग्जाम्पल है किसके, सममांगी मिश्रण के। देखो कैसे, अगर मैं वायु की बात करूं ना, वायु आप अच्छी तरीके से जानते हो, जो वायुमंडल में विद्यमान है उससे क्या बोलते हैं, जिसने पूरे वातावरण को बना रखा है। तो वायु क्या अकेली है क्या, वायु अकेली नहीं है, वायु कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायु के अंदर ऑक्सीजन भी है, वायु के अंदर नाइट्रोजन भी है, वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, वायु के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, वायु के अंदर हीलियम गैस भी है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, नियोन है, बहुत सारी गैस है। तो सोचो वायु के अंदर कितनी गैसें मिक्स है, लेकिन इस वायु के अंदर जो भी चीज मिक्स हो रही ना, सबकी अवस्था सेम है, सबकी सब गैस अवस्था में पाई जाती है। इस वायु के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, CO2 भी है। तो ये ऑक्सीजन की बात करूं, नाइट्रोजन की बात करूं, हीलियम की बात करूं, या CO2 की बात करूं, ये सब के सब, ये सब की सब बताओ अलग अलग अवस्था में है या समान अवस्था में, सब समान अवस्था में है। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। तो गैस सबकी अवस्था समान है। तो देखो प्रयुक्त घटक, ये है वो घटक, प्रयुक्त घटक समान अवस्था में हो, सब समान अवस्था में है, सबके सब गैसियस अवस्था में है, गैसियस फॉर्म में है, गैसीय अवस्था में है, तो फिर हम वायु को कौन सा मिश्रण बोल सकते हैं, वायु को हम बोल सकते हैं सममांगी मिश्रण। और देखो ये आराम से मिक्स भी हो जाती है। या फिर प्रयुक्त घटक आसानी से घुलनशील हो, अगर ये आराम से मिक्स भी हो गया ना, पता भी नहीं लग रहा किसी को, तो फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, सममांगी मिश्रण। ऐसे ही मैं सेकंड एग्जांपल उठाऊं किसका, मिश्र धातु का। सेकंड एग्जांपल किसका है, मिश्र धातु। मिश्र धातु के लिए देखो मैं एग्जांपल लूं, मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु, इंग्लिश में बोलते हैं इनको एलॉय। क्या बोलते हैं, एलॉय। मिश्र धातु एक से अधिक धातुओं का मिश्रण, एक से अधिक धातुओं का मिश्रण, एक से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु। जैसे मैं एग्जांपल लूं, आपने पीतल का नाम सुना होगा, आपने कांसा का नाम सुना होगा, सॉरी कांसा, ठीक है, और आपने स्टील का नाम सुना होगा, ठीक है। पीतल है, कांसा है, स्टील है, ये सब के सब उदाहरण है, ये सब के सब एग्जाम्पल है सममांगी मिश्रण का। क्योंकि पीतल भी एक पीतल भी एक एलॉय है, यानी कि पीतल भी एक मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है, स्टील भी मिश्र धातु है। लेकिन जो पीतल है, आपको पता चल रहा है कि ये अलग अलग चीज से मिलकर बनी हुई है। स्टील का पता लग रहा है कि अलग अलग, तो नहीं चल रहा ना, तो वही तो सममांगी मिश्रण होता है, जो जिसमें आपस में बहुत, देखो मैं नॉर्मल या तरीके से समझाऊं तुम्हें कि सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें भी मिली हुई हो और आपको पता भी ना लगे। इसका मतलब वो आसानी से घुल चुकी है, वो आसानी से मिल चुकी है, और वो आसानी से इसलिए घुली है क्योंकि उनकी अवस्थाएं समान है। गैस है तो गैस, द्रव है तो द्रव, ठोस है तो ठोस, ऐसे। तो पीतल है, पीतल किस किस से मिलकर बनी है, पीतल मिलकर बनी हुई है कॉपर और जिंक से। कांसा है किससे मिलकर बना है, कॉपर और टिन से। स्टील तो बहुत सारी धातु से मिलकर बनी हुई है, जैसे Fe है, ठीक है, या मैग्नीज है, क्रोमियम है, ठीक है, इसमें कार्बन भी मिक्स होता है, और एक है, और इसमें आता कॉपर आ गया। तो सोचो इतनी चीजों से मिलकर, पीतल 2 धातुओं से मिलकर बनी है, कांसा भी 2 धातुओं से मिलकर बना है, स्टील 5 धातुओं से मिलकर बनी हुई है, फिर भी मिलने के बाद भी हमें पता नहीं लग रहा क्योंकि इन सबकी अवस्थाएं समान है। तो फिर ये जो मिश्र धातु है, ये किसका उदाहरण है, मिश्र धातु एग्जाम्पल आती है किसके, सममांगी मिश्रणों का, सममांगी
मिश्रण होगा। समझ गए? नेक्स्ट देखो, जल और नमक का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण। यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि जल द्रव अवस्था में होता है, नमक ठोस अवस्था में होता है। लेकिन ये पॉइंट आप देखो, प्रयुक्त कारक या प्रयुक्त घटक आसानी से घुलनशील है। जल के अंदर नमक आसानी से घुल जाता है तो आपको पता ही नहीं लगेगा। आसानी से घुल गया ना, जो आसानी से मिक्स हो सकता है, तो फिर उसे सममांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे ही जल और चीनी का मिश्रण, जल के अंदर चीनी का मिश्रण आसानी से घुल जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके? सममांगी मिश्रण का। तो मैं यहां सब चालू कर रहा हूं। नंबर 2, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण यानी कि हिटेरोजीनियस, हिटेरोजीनियस मिक्सचर, हिटेरोजीनियस यानी कि विषमांगी मिश्रण, हिटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एक सममांगी मिश्रण था, दूसरा कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण क्या है? सममांगी मिश्रण का उल्टा कर दो। जो मैं सममांगी मिश्रण बता रहा हूं ना, उसका ऑपोजिट कर दो, उससे क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण है। मतलब वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त घटक अलग अलग अवस्था में हो, जो आसानी से मिक्स भी नहीं हो, आपको नजर आए। यानी कि वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त कारक या प्रयुक्त घटक, और घटक का मतलब यौगिक, प्रयुक्त घटक अलग अलग अवस्था में हो। वह मिश्रण या वह घटक जिसमें प्रयुक्त घटक अलग अलग अवस्था में है तथा जो आसानी से घुलनशील नहीं हो, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। समझ गए? इसका उल्टा करना और कुछ नहीं है। वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त घटक अलग अलग है, अलग अलग अवस्था में हो तथा जो आसानी से घुलनशील नहीं हो। एक बार एग्जाम्पल देता हूं फिर समझ में आएगा। एग्जाम्पल है मिट्टी एवं जल का मिश्रण, मिट्टी एवं जल का मिश्रण। दूसरा है जल एवं तेल का मिश्रण, जल एवं तेल का मिश्रण। अब बताओ, सोचो आप, मिट्टी और जल, मिट्टी कौन सी अवस्था के अंदर है? ठोस अवस्था में। जल कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो दोनों में जो प्रयुक्त घटक है, घटक कौन से? एक तो मिट्टी, एक जल है, तो दोनों की अवस्था अलग अलग हो गई ना। जिसमें प्रयुक्त घटक अलग अलग अवस्था में हो, कौन सा मिश्रण होता है? विषमांगी। ठीक है, फिर आगे देखो, तथा जो आसानी से घुलनशील नहीं हो। जल और मिट्टी को आप मिक्स करोगे, आप मिक्स कितना भी हिला लो, थोड़ी देर के बाद में मिट्टी नीचे जाके बैठ जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा। तो मिक्स कहाँ हुआ? मिक्स होता ना तो मिट्टी नजर ही नहीं आती, और अगर मिट्टी नजर नहीं आती तो हम फिर उसको कौन सा मिश्रण बोल देते हैं? फिर हम उसको मिश्रण बोलते हैं कौन सा? सममांगी मिश्रण। लेकिन ये सममांगी मिश्रण नहीं है, ये कौन सा मिश्रण होता है? विषमांगी। आप तो बिल्कुल नॉर्मल समझ सकते हो, यानी कि बहुत सारे घटकों को मिलाया जाए और अगर वो आसानी से घुल जाए, आपको पता भी ना लगे, वो तो सममांगी मिश्रण। ठीक है, और अगर बहुत सारी चीजों को मिलाया जाए, अगर वो नहीं मिल रही है, आपस में मिक्स नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड हिट्रोजीनियस मिक्सचर, उसे हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ऐसे ही जल और तेल को मिला के देख लो, जल और तेल को मिला के देख लो, क्या तेल कभी जल में मिक्स हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तेल हल्का होता है, ऊपर आएगा और पानी की सतह पर तैरता रहेगा। कितना भी हिला लो, कितना भी मिक्स कर लो, कितना भी घुमा लो, थोड़ी देर के बाद में तेल कहां पर आ जाएगा? ऊपर, पानी रह जाएगा नीचे। तो वो मिक्स ही नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों की अवस्था, हालांकि यहाँ पर अवस्था सेम मान सकते हैं कि तेल भी लिक्विड है, जल भी लिक्विड है, लेकिन वो मिक्स नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये किस प्रकार का मिश्रण हुआ? विषमांगी मिश्रण। तो ये था मिश्रण का टॉपिक, जिसके दो भाग होते हैं, एक सममांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, विलयन। देखो
नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विलियन। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विलियन सॉल्यूशन। ध्यान से रखना, अब थोड़ा सा अपने ब्रेन की कंसंट्रेशन बिगाड़ो मत, थोड़ा सा अपने ब्रेन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो। बढ़ाने का मतलब है क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, ठीक है? तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एकाग्र होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एकजुट होना पड़ेगा, मतलब अपने दिमाग को कहीं पर भी नहीं लेके जाना, इसको समझना ध्यान से। देखो विलियन क्या चीज होती है? जो विलियन है ना, विलियन आप, मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से समझाऊं, कोई भी दो चीजों को आपने मिक्स कर लिया, अगर वो ढंग से मिक्स हो गई तो विलियन बन गया। किसी भी चीज का आप विलियन बना सकते हो। विलियन का मतलब ये है, जैसे पानी के अंदर चीनी मिला दी तो वो चीनी का विलियन बन गया। पानी के अंदर नमक मिला दिया तो किसका विलियन बन गया? नमक का विलियन बन गया। पानी के अंदर मिट्टी मिला दी तो किसका विलियन बन गया? मिट्टी का विलियन बन गया। कोई भी दो चीजों को मिक्स करके आप तैयार करोगे ना, जो मिश्रण तैयार होगा उसे हम विलियन कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? विलियन। और विलियन के लिए स्पेशल ध्यान रखना, जो विलियन होता है ना, विलियन वो सममांगी मिश्रण टाइप का होता है। जो सममांगी मिश्रण है ना, जो एक ही अवस्था में होते हैं, जिनको मिलाने पर ढंग से मिक्स हो जाए, पता भी ना लगे, तो जो सममांगी मिश्रण है, आप अपने दिमाग में डाल लो, जो सममांगी मिश्रण होता है ना, वही विलियन होता है। सममांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलियन। तो हमें क्या करना, उस सममांगी मिश्रण के या इस विलियन की और भी ज्यादा जानकारी लेनी है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, विलियन किसे कहते हैं? वह मिश्रण जो विलय प्लस विलायक से मिलकर बना है। वह मिश्रण जो विलय प्लस विलायक से मिलकर बना है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं विलियन। सॉल्यूशन, उसे हम बोलते हैं विलियन। अब जो विलियन है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कितनी चीजों से? दो। अब वो दो चीजें कौन सी है? एक तो है विलय, एक चीज तो कौन सी है? विलय। और एक है विलायक। एक तो है सोल्यूट और एक है सोलवेंट। यानी कि जो, अब देखो इसका अगर मैं ऐसे फॉर्मूला बनाऊं ना, कि विलियन किससे मिलकर बना होता है? विलियन बना हुआ है विलय प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक। ये लो इसको थोड़ा सा नोटिस करो। जो विलियन है, विलियन वह मिश्रण है जो विलय प्लस विलायक से मिलकर बना हुआ है। तो विलियन को अगर आपको पहचानना है ना कि विलियन क्या चीज है, तो फिर हमें ये दो घटक पढ़ने पड़ेंगे। एक तो विलय पढ़ना पड़ेगा और एक क्या पढ़ना पड़ेगा? विलायक। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी? विलय की। किसकी बात करें? विलय। और विलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल्यूट। तो विलय का मतलब हो गया वह घटक जो विलियन में कम मात्रा में मिलाया जाता है। वह घटक जो विलियन में कम मात्रा में मिलाया जाता है तथा जिसको विलायक में मिलाया जाता है। देखो विलय किसे कहते हैं, सोल्यूट किसे कहते हैं, आपको दो चीजों पर नोटिस करना है। वह घटक जो विलियन में कम मात्रा में मिलाया जाता है, एक तो ये नोटिस करना जिसकी मात्रा क्या होती है? कम। देखो विलय और विलाय को एक जगह मिलाओगे आप, विलय विलायक को एक जगह डाल के मिक्स करोगे तो फिर विलियन बन जाएगा। तो ध्यान रखना, विलय की मात्रा कम होती है, विलय हमेशा कम मिलाया जाता है और विलायक ज्यादा होता है। दूसरी बात, विलय जिसको मिलाया जाता है, नोटिस करना मेरी बात पर, विलय जिसको मिलाया जाता है, ठीक है। विलायक जिसमें मिलाया जाता है, जिसको मिलाया जाता है
विलय जिसमें मिलाया जाता है विलायक, और जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो यही तो मैंने लिखा ना, वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में मिलाया जाता है, और वह जिसको मिलाया जा रहा है, जिसको मिलाया जा रहा है, और किस में मिलाया जा रहा है, विलायक में मिलाया जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विलय। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, मैं एग्जाम्पल की जगह खाली रख रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल मैं विलायक लिखने के बाद में बताऊंगा। तो नंबर 2 पे हम यहां से उतारे क्या, विलायक, विलायक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलवेंट, सोलवेंट। अब इसकी जो डेफिनेशन बनेगी इसका उल्टा कर लो, वह घटक जो ये तो विलयन में कम मात्रा में था, ये विलयन में वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में मिलाया जाता है तथा जिसमें विलय को मिलाया जाता है, जिसमें विलय को मिलाया जाता है। अब देखो, वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में, ये कम मात्रा में था, ये अधिक मात्रा में, जिसको विलायक में मिलाया जा रहा है, और जिसको मिलाया जा रहा है ना विलय, और जिसको मिलाया जा रहा है, ठीक, सॉरी, जिसको मिलाया जा रहा है विलय और जिसमें मिलाया जा रहा है, तथा जिसमें मिलाया जा रहा है ना, किसको मिलाया जा रहा है, विलय को, जिसको मिलाया जा रहा है, किसको मिलाया जा रहा है, विलय को, किस मिलाया जा रहा है, विलायक में। तो ये दो चीजों पर नोटिस करना, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, जब विलय विलायक मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। अब ध्यान रखना, विलायक का एग्जाम्पल हमेशा, यानी कि मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 90% केस के अंदर विलायक, कोई भी चीज किस में घोली जाती है, जैसे मैं बोलूं जिसको मिलाया जाता है या फिर जिसको घोला जाता है वो तो विलय होता है, और जिसमें घोला जाता है या फिर जिसमें मिलाया जाता है वो क्या होता है, विलायक होता है। तो कोई भी चीज किस में घोली जाती है, कोई भी चीज को किस में मिलाया जाता है मिक्स करने के लिए, तो पानी में ही मिलाया जाता है। तो ध्यान रखना, 100 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 90% केस के अंदर विलायक कौन होता है, विलायक होता है जल, क्योंकि किसी भी चीज को किस में मिलाया जाता है, जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें मतलब जल में, जिसमें मतलब जल में। विलय को पानी में तो कुछ भी मिला लो, जो चीज पानी में मिलाई जाएगी वो क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी। तो विलय का एग्जाम्पल तो आप चीनी भी ले सकते हो, विलय का एग्जाम्पल नमक भी ले सकते हो, ठीक है। मिट्टी नहीं ले सकते क्योंकि मिट्टी पानी में मिक्स नहीं होगी, और मैंने पहले ही नोटिस करवाया था इस चीज को कि जो विलयन होता है वो सममांगी मिश्रण होता है। विलयन किस टाइप का मिक्सचर होता है, सममांगी। विषमांगी मत बता देना, क्योंकि विषमांगी में तो चीजें मिक्स ही नहीं होती ना। तो चीनी है, नमक है, या और कोई चीज जो पानी में मिक्स हो जाए, नींबू का रस है, वो मिक्स हो जाती है आराम से, ठीक है। तो जिसको घोला जा रहा है, ठीक है, जिसको मिलाया जा रहा है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय बोलते हैं। इसका अपोजिट क्या हो गया, विलायक हो गया। तो विलय के लिए क्या, एक तो इसकी मात्रा क्या हो गई, कम, मात्रा क्या हो गई, कम, इसकी मात्रा क्या हो गई, अधिक, इसमें घोला जाता है, इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं, ज्यादातर जल। और अगर इसकी बात करें, ठीक है, इसमें मिलाया जाता है, इसको घोला जाता है, इसको घोला जाता है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, चीनी है, नमक है, ये लो। तो ये मैटर था किसका, विलयन का, इसे बोलते हैं विलयन। समझ गए आराम से। अब हमें क्या पढ़ना है, विलयन के गुण पढ़ना है। विलयन का क्लियर मतलब तो मैंने समझा दिया, अब हमें विलयन का क्या पढ़ना है, विलयन के गुण, ठीक है। और जो विलयन के गुण हैं वो अभी तो हम क्लियर करेंगे नहीं, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं तुम्हारे सामने लेके आऊंगा विलयन के गुण, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।